हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडोरा। मैं दिनेश, फैकल्टी ऑफ इंडियन पॉलिटी आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का इंट्रोडक्शन लेकर आया हूं। इंडियन पॉलिटी को हिंदी में भारतीय राज्य व्यवस्था कहा जाता है। यानी अगर हम इसको तोड़कर देखें तो भारत की राज्य व्यवस्था। यानी भारत का आपको अर्थ पता है कि भारत का अर्थ होता है हमारा देश। हमारे देश का नाम ही भारत है। और व्यवस्था का अर्थ है कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर। लेकिन बीच में जो शब्द है राज, राज का अर्थ क्या है? तो संविधान के परिप्रेक्ष्य से देखें, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखें तो राज को सरकार कहा गया है। यानी भारत सरकार की व्यवस्था। अब सरकार के आपने सुने होंगे, सरकार के 4 स्तंभ होते हैं, लेकिन मीडिया को संविधान में जगह नहीं दी गई है। तो इसीलिए आज हम सरकार के 3 अंग, 3 संस्थाएं सुनेंगे। तो इसका मतलब है भारत सरकार की व्यवस्था। और सरकार के 3 अंग होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। यानी भारत सरकार के 3 अंग होते हैं जिसको विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका कहा जाता है। लेकिन इनका काम क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा लेजिस्लेटिव यानी विधायिका की। तो विधायिका का कार्य होता है कानून बनाना। कार्यपालिका का काम होता है जो कानून बना दिया गया है उसको प्रॉपर तरीके से लागू करना। और न्यायपालिका का, जुडिशरी का कार्य होता है जो कानून बना दिए गए हैं और जो कानून प्रॉपर तरीके से लागू किए गए हैं उनकी देखभाल करना, उनकी रक्षा करना। या फिर जो कानून पूरी तरह क्लियर नहीं है, जो आर्टिकल्स क्लियर नहीं है, उनकी व्याख्या करना न्यायपालिका का काम होता है। तो अभी तक हमने जाना विधायिका का कार्य, कार्यपालिका का कार्य और न्यायपालिका का। कानून बनाना, कानून को लागू करना और उसकी देखभाल करना, उसकी रक्षा करना। सबसे पहले हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं विधायिका की तरफ। अगर हम अपने देश की लेजिस्लेटिव को देखें, विधायिका को देखें, तो हमारी लेजिस्लेटिव 2 प्रकार की होती है। हमारी विधायिका 2 प्रकार की है। एक है संघ की विधायिका और दूसरी है राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका का अर्थ है पूरे देश के लिए कानून बनाना। यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश, करीब करीब 130 करोड़ लोगों के लिए कानून बनाने का कार्य होता है संघ की विधायिका का। अब पूरे देश के लिए कौन कानून बनाएगा? तो पूरे देश के लिए कानून बनाती है संसद यानी पार्लियामेंट। आपने सुना ही होगा पार्लियामेंट के बारे में। तो संसद को ही संघ की विधायिका कहा गया है, याद रखिएगा। संसद ही पूरे देश के लिए कानून बनाती है और संसद ही वो संस्था है जो पूरे देश के लिए कानून बनाती है। अब हमने लेजिस्लेटिव देखा 2 प्रकार का, पहला संघ की विधायिका और दूसरा राज्य की विधायिका। संघ की विधायिका आपको एकदम क्लियर हुआ होगा, पूरे देश के लिए कानून बनाना। लेकिन राज्य की विधायिका का कार्य होता है एक पर्टिकुलर राज्य के लिए कानून बनाना। जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो किसी भी एक राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य होता है राज्य की विधायिका का। और राज्य की विधायिका के लिए कानून कौन बनाता है? तो उसके लिए जो संस्था है वो है राज्य विधानमंडल। यानी एक राज्य के लिए कानून बनाने का कार्य होता है राज्य विधानमंडल का। देश के लिए कानून कौन बनाएगी? संसद। और राज्य के लिए राज्य विधानमंडल। तो अभी तक आपने विधायिका देखा, संघ की और राज्य की, संसद और राज्य विधानमंडल। चलिए अब संसद ने भी कानून बना दिए या राज्य विधानमंडल ने कानून बना दिए, तो उनको लागू भी तो करना है। तो लागू करने का काम होता है कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का। एग्जीक्यूट करना, उस पर कार्य करना। तो एग्जीक्यूटिव भी 2 तरीके की होती है, एक संघ की कार्यपालिका, एक राज्य की कार्यपालिका। संघ की कार्यपालिका कार्य है जो संसद ने पूरे देश के लिए कानून बनाया है उसको पूरे देश में लागू करना। क्या तीनों संस्थाएं यानी लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका, क्या कोई भी कानून बना सकते हैं, कहीं भी लागू कर सकते हैं? क्या न्यायपालिका किसी भी आर्टिकल की, किसी भी अनुच्छेद की व्याख्या कर सकती है? तो ऐसा नहीं है। तीनों संस्थाएं एक कानून के दायरे में रहकर कार्य करती हैं और उसी कानून को संविधान कहा गया है। यानी तीनों संस्थाएं, दोबारा से सुनिए, तीनों संस्थाएं एक कानून के दायरे में रहकर कार्य करती हैं, उसी कानून को संविधान कहा गया है।